कमेंट सेक्शन में जाके बताइए क्या मेरी आवाज आ पा रही है, क्या मेरी आवाज आ रही है। फटाफट से एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताइए भाई क्या मेरी वॉइस क्लियर आ पा रही है। बिल्कुल, चलिए भाई फटाफट शेयर कर दीजिए पूरे सेशन को, फटाफट से शेयर कर दीजिए पूरे सेशन को भाई। बिल्कुल, चंद्रवीर सिंह बहुत ही अच्छे, थैंक यू भाई। चलिए भाई सभी लोग फटाफट से सेशन शेयर कर दीजिए। ओंकार ठाकुर सर वेलकम आपका कैरियर विद आरडी के इस यूट्यूब चैनल पर। फटाफट से भाई सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर आगे क्लास स्टार्ट कर पा रहे हैं। जय हिंद भाई सभी को, जय हिंद। फटाफट से सभी सेशन को शेयर कर दीजिए। धीरेन्द्र चाहर राम राम राधे श्याम। चलिए भाई आज की क्लास में डिस्कस करते हैं मॉक 6 आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास की शुरुआत मैं दुष्यंत कुमार की चंद पंक्तियों के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद नहीं हंगामा खड़ा करना, मेरा मकसद नहीं हंगामा खड़ा करना, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही लेकिन तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स फटाफट से सभी मेरे डिफेंस के योद्धाओं आ जाइए लाइव, सभी डिफेंस के योद्धाओं आ जाइए लाइव और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे मॉक 6 आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे भाई। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का भाई पहला क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है। चलिए, केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। फटाफट से आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कमेंट करिए भाई। वेरी नाइस तपेंद्र सिंह, पवन सिंह, नीरज शर्मा, सभी भाई फटाफट सेशन को शेयर कर दो, फटाफट से सेशन को शेयर कर दो भाई। जल्दी से एक बार शेयर कर दो इस सेशन को और सभी लोग लाइक ठोक दो, एक बार लाइक ठोक दो भाई। जय हिंद देवकुंतल, जय हिंद, वेरी नाइस। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्वेश्चन का सही जवाब दे रहे हैं। एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भाई सेशन को शेयर कर दो, फटाफट सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो भाई। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं भाई। जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को। केपलर का सेकंड लॉ किस पर आधारित है? क्वेश्चन है केपलर का सेकंड लॉ किस पर आधारित है? तो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन सी एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण पे, कोणीय संवेग संरक्षण पे केपलर का नियम आधारित है। कौन सा? क्षेत्रफल का। चलिए भाई ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 द्रव हैं जिनके घनत्व D 2D 3D हैं, भार के समान अनुपात में मिलाए जाते हैं, मिश्रण का आपेक्षिक घनत्व बताइए। फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए भाई क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। बिल्कुल सही जवाब। चलिए भाई देखते हैं, रो मिक्स निकालना है, मिश्रण का घनत्व निकालना है। तो कितने हैं? 3 भार हैं जो समान अनुपात में मिलाए जाते हैं, M। ये मैंने मान लिया। टोटल द्रव्यमान 3m, घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन। और यहां पर बात करेंगे आयतन होगा
द्रव्यमान बट्टे घनत्व, तो पहले का d, दूसरा द्रव्यमान m, घनत्व 2d, तीसरा द्रव्यमान m, घनत्व 3d। तो भाई साहब ये हो गया 3m और यहां एलसीएम 6d, ये हो जाएगा 6 + 3 + 2, तो ये हो जाएगा भाई साहब 6m + 3m + 2m, और 6d जाएगा ऊपर, 3m × 6d अपॉन नीचे बचेगा 11m, m से m कैंसिल, 6 × 3 18d अपॉन 11, 18d अपॉन 11। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दिलीप शर्मा सर, जय हिंद सर, आपको जय हिंद, मोस्ट वेलकम कैरियर विद आरडी के इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए भाई, चलिए भाई, फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, फटाफट से सेशन को शेयर करिए। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है बोर्ड स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3, पनडुब्बी का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? पनडुब्बी का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? फटाफट से आंसर बताइए, फटाफट से आंसर बताइए। पनडुब्बी का निर्माण भाई आधारित होता है प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी नाइस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। फटाफट एक काम और कर दीजिए, एक काम कर दीजिए, इस सेशन को फटाफट शेयर करिए। सभी स्टूडेंट फटाफट शेयर करिए भाई सेशन को, और लाइक ठोकते रहो, लाइक ठोकते रहो भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा सही जवाब? ध्वनि स्रोत को किस वेग से गति करनी चाहिए जिससे श्रोता को सुनाई पड़ने वाली आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की आधी हो? फटाफट से कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए भाई। चलिए देखते हैं, आभासी आवृत्ति एन डैश एन वी अपॉन वी प्लस वी एस। वी एस क्या होता है? श्रोता की चाल। तो भाई साहब एन डैश की वैल्यू है कितनी? आधी। तो एन डैश की वैल्यू n/2 इक्वल टू एन वी अपॉन वी प्लस वी एस। एन से एन कैंसिल, ये हो जाएगा 2v v प्लस वी एस। तो भाई साहब वी एस की वैल्यू निकलेगी, ये इधर आके डिडक्ट होगा v, वी एस की वैल्यू निकलेगी v। तो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। चलिए चलिए फटाफट से देखिए इस क्वेश्चन को बोर्ड स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। दो स्प्रंगों के वल नियतांक K1 K2 हैं, उन्हें क्रमशः F1 F2 बलों से इस प्रकार खींचा जाता है कि उनकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बराबर है। तो F1 रेशियो F2, F1 रेशियो F2। देखिए जरा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है हाफ kx²। पहले बल के लिए K1 x1, दूसरे बल के लिए K2 x2, ठीक है ना। 1/2 से 1/2 कैंसिल, K1 अपॉन K2 ये निकलेगा x2 अपॉन x1 का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स अगर मैं यहां से बात करूं कि x1 अपॉन x2 की वैल्यू, x2 अपॉन x1 की वैल्यू क्या निकलेगी? स्क्वायर रूट K2 अपॉन K1, K1 अपॉन K2। x2 अपॉन x1 की वैल्यू स्क्वायर रूट K1 अपॉन K2। बात कर रहा है f की, तो f बराबर होता है भाई साहब kx, f इक्वल टू होता है kx। यहां से अगर K1 x1 और दूसरे बल के लिए K2 x2 की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा? जरा देखिए, अगर F1 अपॉन F2 की बात होगी, K1 x1 या फिर ऐसे कहिए K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K2 इक्वल इनटू x1 अपॉन x2।
तो यहां से डियर स्टूडेंट्स K1 अपॉन K2 इंटू X1 अपॉन X2 की वैल्यू उल्टा हो जाएगी, स्क्वायर रूट K2 अपॉन K1, K2 से K2 कैंसिल, K1 से K1, तो रूट में K1 अपॉन K2, रूट में K1 अपॉन K2। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए भाई बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, फटाफट बताइए भाई। बताइए भाई क्या होगा इसका सही जवाब। मैक्सिमम स्टूडेंट्स राइट आंसर दे रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स राइट आंसर दे रहे हैं भाई। चलिए चलिए देखिए, आर प्रतिरोध के तार को एन बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तो एन बराबर भागों में आर प्रतिरोध हैं, वो भी समांतर में, तो 1/r कहां तक, एन तक। ये हो जाएगा भाई साहब R अपॉन एन, कितना हो जाएगा R/n। ये एक भाग का एक पार्ट का क्या है, प्रतिरोध है, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, R इक्वेलेंट तुल्य प्रतिरोध। तो भाई साहब इस तरीके के n प्रतिरोध होंगे, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई साहब n स्क्वायर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए भाई फटाफट से देखिए इस क्वेश्चन को, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखिए जरा। 3 एक समान प्रतिरोध, प्रत्येक का मान R है, चित्र में दर्शाए गए ढंग से जोड़ा जाता है। एम एन के बीच तुल्य प्रतिरोध, एम एन के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो भाई साहब यहां देखिए जरा, एक रेजिस्टेंस तो ए है, दूसरा रेजिस्टेंस ए है और तीसरा रेजिस्टेंस ए है। तो भाई साहब एम और एन के बीच प्रतिरोध की बात करें, एम और एन के बीच प्रतिरोध की बात करें, तो भाई साहब आर 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 तीनों किस में जुड़ेंगे, समांतर में, इन पैरेलल। तो 1/r डैश मान लीजिए, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r 3/r। अगर r डैश की वैल्यू निकालोगे तो r/3 क्या आएगी भाई साहब, r/3। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है भाई देव कुंतल, बिल्कुल पैरेलल में ही जोड़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलिए जरा बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करिए। यदि A क्रॉस B बराबर C, तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है। A क्रॉस B, A B C तीन वेक्टर इस प्रकार हैं कि A क्रॉस B की वैल्यू C वेक्टर के बराबर आती है, तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, C A क्रॉस B के परपेंडिकुलर नहीं होगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए क्या होगा सही जवाब। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति 50 पर सेकंड है एवं आयाम 120 वोल्ट है, तो वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू Vrms ये होता है भाई साहब V0 अपॉन √2। V0 की वैल्यू 120, √2 की वैल्यू 1.414 और इसका कर देंगे डिवाइड, ये आएगा 84.8 वोल्ट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा भाई साहब।
ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए भाई, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा, एक 30 VRMS सप्लाई को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा गया है। व्यय शक्ति, तो व्यय शक्ति की बात होगी तो VRMS स्क्वायर अपॉन आर, V इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन आर। VRMS की वैल्यू 30 वोल्ट और R की वैल्यू 10 ओम। ये हो गया भाई साहब 900 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, ये आएगा 90 वॉट, ये आएगा भाई साहब 90 वॉट। ऑप्शन बी, इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। वेरी नाइस प्रवीण, देव, कुंतल, तपेंद्र सिंह। एक बार भाई शेयर कर दो सेशन को, एक बार इस सेशन को फटाफट शेयर कर दो। चलिए चलिए भाई देखिए जरा इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। बेहद आसान क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, रिपीट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, या तो होगा 0 डिग्री या होगा पाई। यहां 0 है नहीं तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी नाइस, वेरी फैंटास्टिक भाई, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 12, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 12। एक धातु के दंड के दोनों सिरों के मध्य केंद्र पर भार लटकाया गया है, केंद्र पर अवनमन समानुपाती होता है। तो भाई साहब जो अवनमन होता है, अवनमन होता है, ठीक है ना, जो डिप्रेशन होता है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो भाई साहब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए भाई, चलिए देखिए जरा इस क्वेश्चन को, देखिए जरा इस क्वेश्चन को क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बर्नौली का समीकरण है P अपॉन रो जी प्लस H प्लस हाफ V स्क्वायर अपॉन जी। तो कांस्टेंट है, बात कर रहा है ये, बात कर रहा है ये किसकी, ए बी सी क्या कहलाते हैं, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी क्या कहलाते हैं। तो भाई साहब ये होता है दाब शीर्ष, ये होता है गुरुत्व शीर्ष और ये होता है वेग शीर्ष। तो दाब शीर्ष, गुरुत्व शीर्ष और वेग शीर्ष, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई बताइए जरा इस क्वेश्चन को, बताइए जरा इस क्वेश्चन को क्या होगा इसका राइट आंसर। विस्थापन जब आयाम का आधा है तो स्थितिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा का अनुपात, तो स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, कुल ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये वाई है विस्थापन, ए है आयाम, तो भाई साहब विस्थापन आयाम का आधा है, दैट मीन्स ए बाई 2 अपॉन ए स्क्वायर। ए होगा ए स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा भाई साहब 1/4। तो U अपॉन ई, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का अनुपात क्या होगा 1/4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा राइट आंसर। रुद्धोष्म परिवर्तन में एक आदर्श गैस के दाब और ताप में संबंध। तो भाई साहब रुद्धोष्म परिवर्तन में आयतन आदर्श गैस के दाब और ताप में जो संबंध का सूत्र होता है PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और भाई साहब PV का मान होता है RT अपॉन P, इसकी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट।
ठीक है ना। ये p की पावर गामा ऊपर जाएगा तो p की पावर 1 माइनस गामा, और यहां भाई साहब t की पावर बचेगा गामा इक्वल टू r की पावर गामा का कांस्टेंट में भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा भाई साहब कांस्टेंट। ये हो जाएगा p 1 माइनस गामा t की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई देखिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए जरा। चमकते तारे का रंग कौन दर्शाता है? तो एक आपने नियम पढ़ा होगा वीन का नियम। क्या पढ़ा होगा? वीन का नियम। वीन का नियम बताता है चमकते तारे का रंग कौन बताता है भाई साहब? उसका टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए चलिए भाई देखिए इस क्वेश्चन को, सभी देखिए इस क्वेश्चन को, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए भाई क्या होगा इसका सही आंसर। फटाफट फटाफट बताइए भाई, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा सही जवाब। अधिक ऊंचाई पर खाना पकाना बहुत कठिन होता है, इसका रीजन क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब प्रवीण देवकुंतल, ललतेश कुंतल, वेरी नाइस। ऑप्शन सी, वायुमंडलीय दाब का मान कम होने के कारण जल का क्वथनांक घट जाता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 18 को, अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 18 को। किसी प्रेशर कुकर में पकने की क्रिया शीघ्रता से होती है, इसका रीजन क्या है? बताइए भाई इसका रीजन क्या है? तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है ना। चलिए भाई, चलिए भाई फटाफट फटाफट से शेयर करते रहिए सेशन को। बिल्कुल टेम्परेचर हाई हो गया भाई साहब, दोपहर 2 बजे टेम्परेचर हाई हो गया भाई साहब। बताइए फ्रॉनहोफर रेखाओं का रीजन क्या है? फ्रॉनहोफर रेखाओं का रीजन क्या है? तो ऑप्शन बी, विकिरण का वर्णमंडल द्वारा अवशोषण, ये फ्रॉनहोफर रेखाओं का रीजन है। ठीक है भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए जरा बोर्ड स्क्रीन पे, बोर्ड स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। सम आयतनिक प्रक्रम में T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, बात कर रहा है P1 P2। सम आयतनिक प्रक्रम में भाई साहब P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है T, P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। T1 की वैल्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें ऐड कर देंगे कितना? इसमें ऐड कर देंगे 273। तो भाई साहब ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 300 केल्विन, और यहां भी ऐड कर देंगे 273, ये हो जाएगा 400 केल्विन। T1 की वैल्यू 300, T2 की वैल्यू 400, तो भाई साहब ये कितना बचेगा? 3/4, 3/4। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 20 का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए भाई साहब। 50 मिली हेनरी का एक कुंडली है जिसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा ½ Li² 1/2 L की वैल्यू 50 मिली हेनरी -3 का मल्टीप्लाई, ये हो गया क्या? हेनरी, इंटू I का मान 2 एम्पियर।
2 का कर देंगे वर्ग, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा भाई साहब 50 गुणा 2 गुणा 10 पे घात -3, ये हो गया 100, 10 टू द पावर -1, 0.1, 0.1। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। देव कुंतल बिल्कुल भाई मॉर्निंग में ही होता है टेस्ट। ये मॉक की जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे रहती है। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई भाई, टेक्निकल इश्यू रहा, सुबह क्लास नहीं हो पाई, इस वजह से दोपहर 2 बजे आज क्लास देनी पड़ रही है। क्लास आपकी डेली सुबह 9 बजे होगी, टेंशन मत लो भाई, टेंशन मत लो, आप बस प्रैक्टिस करते जाओ। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट से आंसर कमेंट करिए। यदि किसी बंद पृष्ठ से प्रवेशित तथा निर्गत वैद्युत फ्लक्स φ1 और φ2 हैं तो पृष्ठ के अंदर वैद्युत आवेश कितना होगा। गॉस का नियम तो आप जानते ही होंगे, गॉस का नियम होता है 1/ε0 इंटू क्यू, 1/ε0 इंटू क्यू। तो भाई साहब अगर हम बात करें कि ये क्यू क्या होगा, अगर यहां वैद्युत फ्लक्स φ1 से φ2 है तो यहां क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन φ2 माइनस φ1 इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। अगर क्यू की वैल्यू निकालोगे तो भाई साहब क्यू की वैल्यू आएगी φ2 माइनस φ1 इंटू ε0, φ2 माइनस φ1 इंटू ε0। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी भाई साहब इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है। साबुन के 2 बुलबुलों के अंदर दाब दे रखे हैं 1.01, 1.02 वायुमंडल हैं। इन बुलबुलों के आयतन का अनुपात, तो भाई साहब जो बाहरी दाब होता है, जो बाहरी दाब होता है वो होता है भाई साहब कितना, 1 एटमॉस्फेयर, 1 वायुमंडल। अगर हम दाब आधिक्य निकालें पहले वाले बुलबुले के अंदर और दूसरे वाले बुलबुले के अंदर, तो भाई साहब ये निकलेगा 1 माइनस 1.01 माइनस 1 और दूसरे बुलबुले के अंदर 1.02 माइनस 1, ये आएगा 0.01, ये आएगा 0.02, ठीक है ना। डेल P1 डेल P2। और भाई साहब देखिए जरा, और भाई साहब देखिए जरा, ठीक है ना। और भाई साहब देखिए जरा, यहां पे अगर हम बात करें तो डेल P की वैल्यू क्या होती है, R के इनवर्स प्रोपोर्शनल टू। अगर डेल P1 अपॉन डेल P2 की बात करें तो ये हो जाएगा R2 अपॉन R1। क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1। डेल P1 डेल P2 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.01 और सॉरी ये है 0.01, 0.02, ये है R2 अपॉन R1, ठीक है ना, R2 अपॉन R1। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होके R2 अपॉन R1 की वैल्यू आएगी 1/2। और बात कर रहा है बुलबुले के आयतन का अनुपात। पूछा क्या जा रहा है, बुलबुले का आयतन का अनुपात, बुलबुले के आयतन का अनुपात। देखिए भाई B इक्वल टू होता है 4/3 RQ। तो B1 और B2 का रेशियो निकालोगे R1 अपॉन R2 का होल क्यू। तो भाई साहब R2 अपॉन R1 कितना है, 1/2। तो R1 R2 कितना आएगा, 2/1 का स्क्वायर, 8/1, 8/1, 8:1। ये आ जाएगा भाई साहब 8:1, 8:1। क्या कह रहे हैं भाई देव कुंतल, 22 में डॉट। चलिए 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 ये वाला है, तो इसका आंसर आना चाहिए था φ2 माइनस φ1 इंटू ε0। हाँ भाई
इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां इंटू का साइन लगाइए, यहां इंटू का साइन लगाइए भाई, हैं, यहां इंटू का साइन लगाइए, 5 2 - 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ऑप्शन डी सही होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। आपके सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 हो ही गया, 24 को बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 24 को बताइए जरा, क्या होगा इसका सही जवाब। 24 को बताइए जरा, क्या होगा इसका सही जवाब। सीमांत घर्षण, फटाफट से कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए। वेरी नाइस, मैक्सिमम स्टूडेंट्स बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन ए, वेरी नाइस, ऑप्शन ए। सीमांत घर्षण हमेशा गतिज घर्षण से अधिक होता है, सीमांत घर्षण हमेशा गतिज घर्षण से अधिक होता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 25, फटाफट से आंसर कमेंट करिए, फटाफट से आंसर कमेंट करिए। फटाफट से आंसर कमेंट करिए। एम द्रव्यमान का एक उपग्रह एक समान कोणीय वेग से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। यदि कक्षा की त्रिज्या r0 है, पृथ्वी का द्रव्यमान m है, तो उपग्रह का पृथ्वी के केंद्र के सापेक्ष कोणीय संवेग कितना होगा। फटाफट से आंसर कमेंट करिए। देखिए भाई, कोणीय संवेग होता है mvr, लेकिन भाई साहब m यहां vo ऑर्बिटल वेलोसिटी ली जाएगी और रेडियस कितना r0, m और v0 की वैल्यू होती है gm/r0 इंटू r0। ये r0 से ये r0 कैंसिल होगा, √2 टाइम, तो m gm/r0। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 25 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा भाई साहब, ठीक है ना। फटाफट से सभी स्टूडेंट अपना अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कितना रहा आज का आपका स्कोर, आपका स्कोर कितना रहा भाई, फटाफट कमेंट में बता दीजिए मुझे। फटाफट कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइए आपका स्कोर कितना रहा, आपका स्कोर कितना रहा, फटाफट से बताइए। 25 में से कितने मार्क्स हैं आपके, फटाफट जाकर बताइए भाई सभी, फटाफट जाकर बताइए सभी आपका स्कोर क्या है आज का, फटाफट से कमेंट करिए। देव कुंतल 3 गलत हो गए, कोई दिक्कत नहीं भाई, वेरी नाइस। 22 स्कोर आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार। सभी स्टूडेंट्स अपना आंसर कमेंट करिए। आज का क्या रहा आपका स्कोर, बिल्कुल। देव कुंतल बहुत ही जल्द मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं, और अगली जो मैराथन क्लास होगी वो होगी हीट की, ऊष्मा की, तो इसका मतलब गर्मी बढ़ेगी भाई साहब, गर्मी बढ़ने वाली है। हीट की मैराथन क्लास आने वाली है अगले 1 या 2 दिन में, आप परेशान मत रहिए। मुझे पता है भाई आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम है, मुझे पता है आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम है, इसीलिए टेंशन मत लो। अगली मैराथन आएगी हीट की, इसका मतलब आग तो लगेगी पक्का, आग तो लगेगी भाई, टेंशन मत लो। इस बार आपका सिलेक्शन होगा अब की बार एयरफोर्स पर, और लगातार मॉक की सीरीज में मेरे साथ बने रहिए। कल सुबह 9 बजे लेकर आ रहा हूं मॉक 7, मॉक टेस्ट नंबर 7, कल सुबह 9 बजे। सभी भाई साहब लाइव रहिए सुबह 9 बजे कैरियर विद आरडी के साथ,
ठीक है ना। आज की क्लास में केवल इतना ही, आगे बात करते हैं भाई कल सुबह 9 बजे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।